Hello, all my dear IPMET aspirants. Guys, my name is Vinit Kankre. I'm your con teacher at this wonderful channel IPMET वाला by PW. So दोस्तों IPMET एस के बैच में आज हम कॉन्ट का 7th लेक्चर देखने जा रहे हैं जो कि है एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथम। देखे जाए तो दोनों टॉपिक अपने आप में एक अलग अलग इंडिविजुअल वेटेज रखते हैं, लेकिन कई हद तक गाइस एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज आपको थ्रू आउट अलजेब्रा काम आती है, खासकर लॉगरिथम में बहुत ज़्यादा। इसलिए हम इस दोनों का जो बेस है, इन दोनों का जो फाउंडेशन है ना, वो इसी टॉपिक में कवर करेंगे, खासकर इनकी प्रॉपर्टीज और बेसिक बेसिक क्वेश्चंस। तो चलो गाइस शुरुआत करते बिना किसी देरी के। तो आपका पर्पस तो आपको समझ ही गया है, प्रॉपर्टीज एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट, साथ ही में प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लॉगरिथम एंड और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कुछ प्रॉपर्टीज के साथ साथ क्वेश्चंस लेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज और ज्यादा बाय हार्ट होगी ना, बस वही हमारा पर्पस है। तो गाइस पहले बात करेंगे एक्सपोनेंट की, पहले पूरी बात करेंगे एक्सपोनेंट की, फिर बात करेंगे लॉगरिथम की, ठीक है। तो पहले पूरी फोकस करो एक्सपोनेंट पे, क्योंकि मैंने कहा दोनों टॉपिक अपने आप में एक इंडिविजुअल टॉपिक्स है। तो एक्सपोनेंट होता क्या है यार, भले आपको वर्ड थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन ए रेस टू एम जब ये लिखते हो आप, बस हो गया गाइज। ये ढांचे को, ये ना, ये स्ट्रक्चर को बोला जाता है एक्सपोनेंट, जहां पे हम अपने लोकल लैंग्वेज में ए को क्या बोलते हैं, अपनी लोकल लैंग्वेज में ए को बोलते हैं बेस और एम को बोलते हैं पावर, ठीक है, जो एक्सपोनेंट है। तो ए को अपनी लैंग्वेज में हम बेस बोलते हैं और एम को पावर बोलते हैं। तो आगे जब भी मैं बेस बोलूंगा आपको समझ जाना मैं इसकी बात कर रहा हूँ, पावर बोलूंगा तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो स्कूल से हम देखते आए हैं, वही चीज आज हम देखेंगे और वही कैसे क्वेश्चन में काम आएगा वो भी हम देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी गाइस, जब भी एक ही बेस हो और उसकी मल्टीपल पावर हो, 1 2 3 4 जितनी भी पावर हो, तो पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए रेस टू एम इंटू एन। यस, मतलब हम बेस को सेम रखकर पावर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 पावर्स है तो m इंटू एन, 3 होती है अगर m n p तो m इंटू एन इंटू पी। तो गाइज जब भी एक ही बेस की मल्टीपल पावर्स है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a रेस टू सारे पावर्स का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गाइज अगर ऐसा कुछ है 2 रेस टू 3 रेस टू 4, तो पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, बेस तो सेम ही रहेगा। जैसे देखो यहाँ पे a का a ही है तो बेस तो सेम ही रहेगा। सो 2 रेस टू 3 इंटू 4 12, दैट्स इट। अगर 2 को 12 बार मल्टीप्लाई करूं मैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू ऐसा 12 टाइम्स, तो मुझे आंसर मिलेगा 4096, ठीक है। बट अभी फिलहाल आंसर मतलब नहीं करेगा, आपको मतलब करेगा कि प्रॉपर्टी अप्लाई कैसे हुई ये समझना। तो बस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा होता 2 रेस टू 2 रेस टू 3 रेस टू 2, तो फिर से क्या करता मैं, 2 रेस टू 2 इंटू 3 इंटू 2 सारे पावर्स का, जैसे यहाँ 3 इंटू 4 12 लिख दिया, या 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6 12, अगेन आपको 2 रेस टू 12 मिला 4096। समझा गाइस, चमका। अच्छा, मैं आज आपको जितनी भी प्रॉपर्टीज एक्सपोनेंट में बताऊंगा, लॉग में बताऊंगा, याद रहे ये सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा भी अप्लाई होती है। वाइस वर्सा मतलब जब मैं इसके जगह ये लिख सकता हूं तो मैं इसके जगह ये भी लिख सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी ने ऐसी पावर दे दी है 2 रेस टू 8, तो क्या मैं इसको 2 स्क्वायर रेस टू 4 लिख सकता हूं, यस। या फिर क्या मैं इसको 2 रेस टू 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस। देखो अगेन अगर मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो फिर से मुझे 2 इंटू 4 क्या मिलेगा, 8, 4 इंटू 2 क्या मिलेगा, 8। तो जब मैं a रेस टू m रेस टू n की जगह a रेस टू mn लिख सकता हूँ, एट द सेम टाइम अगर मुझे कोई एक सिंगल पावर जो काफ़ी बड़ी है तो उसको स्प्लिट करने में पड़ रहा है, स्प्लिट करने की जरूरत पड़ रही, तो मैं बिंदास कर सकता हूँ गाइस। तो 2 रेस टू 8 को क्या लिखूंगा, 2 का स्क्वायर रेस टू 4 या 2 रेस टू 4 का स्क्वायर, बराबर। तो इसी तरह अगर मान लो 2 रेस टू 12 है, ठीक है, तो 2 रेस टू 12 को मैं 2 रेस टू 6 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 2 रेस टू 4 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, ऐसे अलग अलग तरीके से लिख सकता हूँ। बस मेक श्योर कि जब इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई करोगे आपको 12 मिलना चाहिए। देखो 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, दैट्स इट। क्लियर है गाइज। तो यस, इन सारी, यही नहीं, पहली ही नहीं, आने वाली सारी प्रॉपर्टीज हम वाइस वर्सा अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर से बता दूं कि जब मैं इसके जगह ये लिख सकता हूं तो उसके जगह ये भी लिख सकता हूं। मतलब मैं अगर बोल रहा हूं ए ये बी के बराबर है तो इसी का मतलब हुआ ना बी ये ए के बराबर है, दैट्स इट। तो चलो पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, जब भी एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो सारी पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी दोस्तों, सेकंड प्रॉपर्टी, जब भी मल्टीपल बेस है लेकिन सारे बेसेस सेम है, देखो ए सारे बेस सेम है लेकिन इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इनके बीच में देखो इंटू इंटू दिख रहा है, तो आप बेस को कॉमन लेके सारी पावर्स को ऐड कर सकते हो। मतलब गाइज इस मल्टीपल बेस जो कि सेम है, हाँ ये तब अप्लाई होगा गाइज जब बेस सेम हो। अगर एक बेस ए है एक बेस बी है ना, तो फिर ऐसा मत कर देना ए रेस टू एम प्लस एन बी को भूल जाओ या बी रेस टू एम प्लस एन ए को भूल जाओ, ठीक है। फिर ये मत करना, जब बेस सेम है, ये प्रॉपर्टी का अगेन आपको याद आ रहा होगा, धुंधला धुंधला रे, हाँ सर ये तो सब स्कूल में सीखा है,
है ना। तो सारी वही बात है यार। तो ए अगर बेस सेम और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो आप बेस को कॉमन लेकर यानी सिंगल बेस लेकर सारी पावर्स को ऐड कर सकते हो। यस, मल्टीप्लाई नहीं, मल्टीप्लाई कब करना पड़ता है, जब एक ही बेस की मल्टीपल पावर है। जब अलग अलग बेस है, मतलब बेस आपको इंडिविजुअल दिख रहा है हालांकि वैल्यू वाइज सेम है, ए, तो आप बेस को कॉमन लेके सारी पावर को ऐड करो। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन है आप पावर को ऐड करते हो। एंड गाइस जब डिवीजन है, अगेन मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है, सिर्फ यहां पर भी बेस सेम था, यहां पर भी बेस सेम है, सिर्फ इनमें क्या थी, उन सारे सेम बेसिस में मल्टीप्लिकेशन थी, यहाँ डिवीजन है। तो यहां पर भी आप कॉमन बेस ले सकते हो जैसे कि यहां लिया। सिर्फ करना क्या होगा, जब मल्टीप्लिकेशन है मैंने कहा तो आप पावर्स में क्या करते हो, एडिशन। अब यहां पे क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। अगर डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन, और कंपलसरी पहले न्यूमरेटर की पावर लेना। एडिशन में फर्क नहीं पड़ता, आप m पहले लो या n प्लस m लो या p पहले ले लो, एडिशन में फर्क नहीं पड़ेगा। 2 + 3 भी 5 होगा, 3 + 2 भी 5 होगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस मैटर करती है। 2 - 3 - 1 होता है, वही 3 - 2 1 होता है। तो सब्ट्रैक्शन में सीक्वेंस मैटर करती है। तो सीक्वेंस वाइज हमेशा न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर। चमका गाइस, देख लो, अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ है 2⁻7 × 2⁵ अपॉन 2⁻4, तो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, अगर मैं इसको स्टेप बाय, हालांकि जिसको समझ गया वो एक ही स्टेप में कर सकता है, लेकिन जिसको नहीं उसने देख लो। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, ऊपर दो बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है, यानी इस पूरे फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में देखो तो बेस सेम है और उनमें मल्टीप्लिकेशन है। तो एज पर दिस प्रॉपर्टी अगर बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, राइट। तो 7 + 5 और नीचे जो है वो एज इट इज। तो गाइज ये क्या बन गया, 2⁻2, 7 + 5 बन गया 12 एंड 2⁻4। एंड गाइज अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, फिर से बेस सेम है लेकिन डिवीजन है, और अगर डिवीजन है तो आप फिर से कॉमन बेस लेके पावर में क्या कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन, बराबर। यानी 12 - 4 जो कि बन गया 2⁻8। चक दे फट्टे, क्लियर है गाइस। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड आंसर क्या निकला, 2⁻8 यूजिंग दिस टू प्रॉपर्टी। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन है डिवीजन है, पहली चीज तो क्या चेक करना है, क्या बेस सेम है। अगर बेस सेम है और मल्टीप्लिकेशन है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, और अगर बेस सेम है और डिवीजन है तो कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। और सब्ट्रैक्शन हमेशा पहले न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की। और मैंने आपसे ये भी कहा कि ये अगर मैं इसके जगह ऐसे लिख सकता हूं तो इसके जगह ये भी लिख सकता हूं। जहां पर आपको अगर ऐसा कुछ दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल 2⁻9, तो क्या मैं इसको 2⁻5 × 2⁻4 लिख सकता हूँ। सर ये क्यों लिखना पड़ेगा, वो तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। तो एज पर रिक्वायरमेंट, फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन, मुझे अगर ऐसा लिखना पड़े तो मैं लिख सकता हूँ। 2⁻9 को ही मैं 2⁻5 एंड इंटू 2⁻4 लिख सकता हूँ। बदले में अगर मैं इसको फिर से चाहे तो क्रॉस चेक कर लो, इसको मैं फिर से कॉमन बेस लेके पावर को ऐड करूंगा, यही मिलेगा। अगेन सेम, ये अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसके जगह ये भी लिख सकता हूँ। फिर से देख लो 2⁻9 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2⁻12 - 2⁻3। फिर से क्रॉस चेक कर लो, अगर यहाँ पे बेस सेम है और सब्ट्रैक्शन डिवीजन है तो मैं क्या करूंगा, कॉमन बेस लेके पावर का सब्ट्रैक्शन, 12 - 3 9 ही मिलेगा। तो याद रहे सारी प्रॉपर्टी, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बस ये बैक ऑफ द माइंड रखो कि कोई भी प्रॉपर्टी को मैं वाइस वर्सा भी लिख सकता हूँ। अगर ए के जगह बी लिख रहा हूँ तो बी के जगह ए भी लिख सकता हूँ। इफ ए इज इक्वल टू बी इट मीन्स बी एंड ए आर इक्वल, तो बी इज इक्वल टू ए भी लिख सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो एनीवेज तीनों प्रॉपर्टी क्लियर हुई। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी। तो यार अब तक आपने देखा कि जब एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो कॉमन बेस लेके मल्टीप्लाई कर लो, जब बेस सेम है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है या डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन में कॉमन बेस लेके पावर को ऐड करो, डिवीजन में कॉमन बेस लेके पावर को सब्ट्रैक्ट करो। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी गाइस, अगर मान लो यहाँ पे कोई निगेटिव पावर है, फॉर एग्जांपल a⁻m, और हमें पावर को पॉजिटिव करना है, ठीक है। बेस तो पॉजिटिव है, बेस जो भी हो एनी बेस, पॉजिटिव या निगेटिव डजंट मैटर। यहां हम बात कर रहे हैं पावर का साइन क्या हम चेंज कर सकते हैं, बेस का साइन तो खैर नहीं कर सकते। वो बेस का साइन क्या होगा वो तो हम क्वेश्चन टू क्वेश्चन, कैलकुलेशन टू कैलकुलेशन में ही देखेंगे। तो यहां मैं बात बेस की साइन की कर ही नहीं रहा हूं कि ए पॉजिटिव है निगेटिव, में उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अगर पावर निगेटिव है तो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है एक्सपोनेंट की जिसमें मैं उसको पॉजिटिव कर सकता हूं। तो यस, a⁻m को पता है, अगर मैं 1/a लिख दूं, यानी a अगर न्यूमरेटर में है और उसको मैं डिनोमिनेटर में डाल दूं, या a अगर डिनोमिनेटर में और अगर मैं उसको न्यूमरेटर में डाल दूं, तो उसके लिए आपको एक एडजस्टमेंट करना होता है, पावर का साइन बदल देना होता है। तो इनकी इक्वालिटी रत्ती भर भी नहीं बदलती।
मतलब a रेस टू माइनस एम, ए कहाँ पर, यहाँ पे न्यूमरेटर में, मैंने उसको डिनोमिनेटर में डाल दिया 1/a, तो पता है माइनस एम क्या बन जाएगा, प्लस एम। अच्छा सर अगर ये प्लस एम होता तो क्या माइनस बनता, यस। मतलब जरूरी नहीं कि सिर्फ निगेटिव पावर को ही पॉजिटिव कर सकते हो, पॉजिटिव को भी निगेटिव कर सकते हो। कैसे, बेस का रेसिप्रोकल लेकर। प्रॉपर्टी क्या है, बेस का रेसिप्रोकल लेना होता है। मैंने वही किया ना, ए न्यूमरेटर में था, मैंने 1/a डिनोमिनेटर में ले लिया, ए को 1/a फॉर्म में लिख दिया, तो ये माइनस एम क्या बन गया, प्लस एम। प्लस एम होता तो माइनस एम बनता। अगर ऐसा कुछ होता ए रेस टू एम, तो ये बन जाता था 1/a रेस टू माइनस एम। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता ए रेस टू माइनस एम, इस बार ए खुद कहां पर है, ए खुद इस बार डिनोमिनेटर में, और अगर मैं उसको न्यूमरेटर में ले लूं तो फिर से क्या होगा, पावर का साइन बदलेगा। फिर से वही चीज बोल रहा हूं, हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। जब इसके जगह मैं ये लिख सकता हूं तो इसके जगह ये भी लिख सकता हूं। तो 1/a रेस टू माइनस एम, इस बार वो डिनोमिनेटर में, जैसे न्यूमरेटर में रखा पावर निगेटिव की पॉजिटिव बन गई। ठीक है, अगर मान लो ये पावर पॉजिटिव होती डिनोमिनेटर में, अगर मैं उसको न्यूमरेटर में लेता तो ये पॉजिटिव पावर निगेटिव बन जाती। तो इन शॉर्ट गाइस प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी बेस का अगर आपको पावर चेंज करना है, पावर का साइन चेंज करना है, बेस की बात ही नहीं हो रही, बेस जो है वही है, जो है वही है, पावर का साइन अगर चेंज करना है तो बस बेस का रेसिप्रोकल ले लेना होता है। अगर x बाय वाई है, जैसे मैंने यहाँ a का 1/a लिया है ना, 1/a का a लिया, उसी तरह अगर x बाय वाई ऐसा कुछ है और उसकी पावर आपको दे दी और उसका मुझे साइन चेंज करना है, क्यों करना पड़ेगा, ये तो क्वेश्चन में डिपेंड करेगा, है ना, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन ही करेंगे हम। तो x बाय वाई का मुझे y बाय x करना है, तो क्या कर सकता हूँ, यस, तो m क्या बन जाएगा, माइनस एम। दैट्स इट, क्लियर है गाइस। ये है वो प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे दिखाई है, सेम वही है, बस यहाँ पे x और y दोनों मैंने ले लिए हैं, तो उसका रेसिप्रोकल y बाय x हुआ। यहाँ सिर्फ a लिया तो उसका रेसिप्रोकल 1/a, तो 1 का तो कोई पावर मैटर नहीं करता, है ना, तो आपको जो भी पावर खेलना है किसके साथ खेलना है, a के साथ ही। ठीक है, तो दैट्स इट। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ गाइस, अगर मान लो 2⁻⁻5 है, इसको मैं कैसे लिखूंगा, 1/2, ये जो बेस है एज इट इज, जैसा साइन है वैसा की वैसा एज इट इज उसका रेसिप्रोकल लेना है। लेकिन जैसे आपने बेस का रेसिप्रोकल लिया तो एज पर दिस प्रॉपर्टी साइन किसका बदलेगा, पावर का, तो -5 बन जाएगा +5, एंड 1/2 को अगर मैं 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ, 2⁻5 मतलब क्या, 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 2 × 2 × 2 × 2 ऐसे 5 बार, तो आपको मिलेगा 32। चमका, कोई डाउट किसी को, एकदम इजी पीजी। सो 1/32 ये मिला आपको आंसर, डन। अच्छा अगर ऐसा कुछ होता 2/3 रेस टू -2, तो अगेन गाइज मुझे -2 को +2 करना है, तो 2/3 का क्या कर दूंगा, 3/2, है ना, x बाय वाई का क्या हुआ, y बाय x, और ये -2 बन जाएगा +2, खत्म। अब यहां से एक प्रॉपर्टी ये भी याद रखो कि गाइज जब ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन है या ब्रैकेट में डिवीजन है और इस पूरे ब्रैकेट की पावर है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे जो पावर दिख रही पूरे ब्रैकेट की दिख रही है ना, तो जब भी ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन है और ब्रैकेट रेस टू एम है, या डिवीजन और ब्रैकेट रेस टू एम है, तो ये जो एम होता है ना, यानी जो पावर होती है, ये अंदर के हर टर्म की होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ना, अगर ऐसा कुछ है एडिशन सब्ट्रैक्शन x प्लस या माइनस वाई रेस टू एम, है ना, तो इसके लिए फिर वो बाइनोमियल एक्सपांशन बना है, बराबर। जैसे यहां मैंने क्या बोला, अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ये पावर x की भी होती है, y की भी होती है, डिवीजन भी है तो ये पावर न्यूमरेटर की भी होती है, डिनोमिनेटर की भी होती है। मतलब ये ब्रैकेट वाली पावर को मैं कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, अंदर जितनी भी वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन पे ही जोर दे रहा हूं मैं, है ना, उन सब को ये पावर सेपरेट दे दो, x को भी, y को भी, न्यूमरेटर को भी, डिनोमिनेटर को भी। तो सेम गाइज मुझे बताओ, जैसे 2/3 का मैंने रेसिप्रोकल लिया 3/2, तो ये -2 बन गया, रेसिप्रोकल लेते बराबर पावर का साइन बदल गया +2, तो ये +2 पावर किसकी है, ऊपर न्यूमरेटर की भी है, नीचे डिनोमिनेटर की भी है, 3/2 भी है, 2/2 भी है, जो कि बन गया 9/4। चमका गाइस, तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, 9/4। तो ये सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए। अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो यहाँ पे ऐसा मत कर देना x⁻m प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस, y⁻m ना, ये बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। इनफैक्ट आप ही याद करो गाइज, x प्लस वाई का जब होल स्क्वायर होता है, अब तो दिमाग की बत्ती जली होगी कि हाँ यार x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो हमें पता है, ये एक्सपेंशन हमें पता है, इसको हम ऐसा थोड़ी लिखते हैं ना, x² + y² बस, नहीं, ये पूरा एक्सपेंशन क्या है, x² + y² + 2xy। तो गाइज ये अपने आप में एक अलग दुनिया है, ये एक्सपोनेंट की कम और बाइनोमियल एक्सपेंशन की ज्यादा दुनिया है, तो इसकी हम बात ही नहीं कर रहे आज, ठीक है। तो ये तो बाइनोमियल एक्सपेंशन हुआ जिसकी हम बात ही नहीं कर रहे, अभी बात हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट की कर रहे हैं, और यहाँ पर वो सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, सॉरी एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए बिल्कुल नहीं,
ये जो प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको बताई, जहाँ पे मैं पावर को सेपरेट सेपरेट अंदर के हर टर्म को दे सकता हूँ, ईच एंड एवरी टर्म को, वो सिर्फ तब जब अंदर एक तो एडिशन मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है या डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, वो बायनॉमियल एक्सपेंशन की दुनिया हो गई, वो अलग दुनिया हो गई। एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के लिए। तो चमका गाइस। तो यहां तक हमने क्या देखा इस पूरे स्लाइड में, किसी भी निगेटिव पावर को पॉजिटिव, फिर से बोल रहा हूं, पावर का साइन सिर्फ, बेस का कुछ मैटर ही नहीं है, बेस जैसा है वैसा ही रहेगा। पावर का साइन अगर मुझे बदलना है निगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू निगेटिव, तो बस उस बेस का रेसिप्रोकल ले लो, उस बेस का रेसिप्रोकल ले लो। जैसे ए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में गया, ये माइनस एम प्लस बन गया, या वो न्यूमरेटर में था, है ना, डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में गया, ये माइनस एम प्लस बन गया। उसी तरह प्लस एम भी माइनस बन जाएगा। तो सारी चीजें बताई है मैंने। ठीक है, ये देखो एक्स बाय वाई को जैसे वाई बाय एक्स लिखा, ये प्लस एम माइनस एम बन गया। और ये एग्जाम्पल भी लिया आपके लिए, 2⁻⁵, जैसे 2 को मैंने डिनोमिनेटर में डाल दिया, न्यूमरेटर से -5 प्लस बना, आंसर आया। 2/3 की -2 पावर थी, उसका 3/2 जैसे रेसिप्रोकल लिया, ये -2 + 2 बन गया। और ये एज पर दिस 2 रूल, ये 2 3 का भी पावर है, 2 का भी पावर है। कम का गाइस, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ सर्ट्स की प्रॉपर्टीज होती है। सर्ट्स मतलब क्या गाइस? सर्ट्स मतलब अगेन आपको ये वर्ड हेवी लग रहा होगा जब, लेकिन बताऊंगा आपको लगेगा अरे सर ये तो पता है। रूट ए, क्यूब रूट ए, फोर्थ रूट ए। गाइज ये जब भी रूट में कुछ भी वैल्यू आती है ना, तो इसका सिंपल मतलब पता है क्या होता है, ये अंदर जो भी है, अंदर जो भी उसको बेस बना लो। और स्क्वायर रूट को हम पता है लिख सकते हैं रेस टू 1/2। क्यूब रूट को अंदर कौन है, ए, एज इट इज, और ये ए की पावर क्या बन जाएगी, रेस टू 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है। फोर्थ रूट में क्या हो जाएगा, ए रेस टू 1/4 एंड सो ऑन। अगर मान लो सेवंथ रूट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए रेस टू 1/7। तो इस इन सिंबल का अपने आप में एक मैथमेटिकल मीनिंग है। क्यूब रूट यानी हमेशा रेस टू 1/3 होता है, फोर्थ रूट रेस टू 1/4, स्क्वायर रूट रेस टू 1/2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। मतलब गाइज इसका मतलब क्या होगा, अगर nth रूट है तो अंदर जो भी है उसको बेस बना लो और n का क्या कर लो, रेसिप्रोकल। क्यूब है मतलब 3 है, उसका रेसिप्रोकल 1/3, 4 है तो 1/4, तो n है तो 1/n, दैट्स इट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब ऐसा लूँ कि भाई a⁻⁶ का फोर्थ रूट, a⁻⁶ का फोर्थ रूट, मैंने क्या कहा, अंदर जो भी है, अंदर जो भी, यहां तक सिर्फ a था इसलिए आपने ए लिखा। अब यहाँ a⁻⁶ है, तो अंदर जो भी है a⁻⁶ एज इट इज, और फोर्थ रूट मतलब रेस टू 1/4। जो भी अंदर रूट है उसका रेसिप्रोकल, फोर्थ है तो रेस टू 1/4, थर्ड होता तो रेस टू 1/3, सिक्स्थ रूट होता तो रेस टू 1/6। ठीक है, तो गाइज अब ये क्या हुआ, अगेन ये प्रॉपर्टी तो हमने सीखी है ना, ये प्रॉपर्टी सबसे पहली हमने सीखी कि अगर बेस सेम है ना, और उनकी मल्टीपल पावर्स है, बेस देखो ए ही है और उसकी मल्टीपल पावर है, तो उन सारी पावर को क्या कर लो, मल्टीप्लाई, उन सारी पावर्स को कर लो मल्टीप्लाई। तो ये 6 × 1/4 हो जाएगा गाइस। तो 2 2s are 2 3s are, मतलब फाइनली बचा a⁻³ तो ये बना इसका सिंप्लीफाइड आंसर, ये बना इसका सिंप्लीफाइड आंसर। कोई शक, कोई डाउट गाइस, क्लियर, एकदम इजी पीजी, है ना। तो ये होती है सर्च की प्रॉपर्टी कि किसी भी रूट को हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, रेस टू पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो मतलब क्या होता है, जो भी है स्क्वायर रूट होता है ना, ये मतलब, तो रेस टू 1/2, क्यूब यानी रेस टू 1/3, फोर्थ यानी रेस टू 1/4, उसी तरह nth रूट यानी रेस टू 1/n। ठीक है गाइस, चमका। अब देखो फिर से कुछ कुछ चीजें आपने देख ली है, जैसे कि पूरी प्रॉपर्टीज तो आपने देख ली है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको समझना जरूरी, जैसे कि 1 एनीथिंग, पॉजिटिव निगेटिव कोई भी रियल नंबर हो, 1 एनीथिंग इज 1। लेकिन वही अगर -1 आ गया तो मैटर करेगी कि पावर इवन है कि पावर ऑड है। समझा गाइस, पावर इवन है या पावर ऑड है मैटर करेगा। तो याद रहे 1 का तो अगर +1 है तो कुछ भी हो, पावर पॉजिटिव हो, निगेटिव हो, इवन हो, ऑड हो, फर्क ही नहीं पड़ेगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो 1 एनीथिंग इज 1। लेकिन गाइज अगर यहाँ पे 1 की जगह -1 है तो फिर देखना होगा पावर इवन है या पावर ऑड है। अगर पावर इवन है तो -1 एनी इवन पावर इज +1 एंड -1 एनी ऑड पावर इज -1। फॉर एग्जाम्पल गाइज, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 1 - 8 लूँ, कुछ नहीं 1 ही आएगा। 1 कोई ऑड पावर ले लूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा बराबर। 1 कोई फ्रैक्शन ले लूँ,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही आएगा। तो 1 एनीथिंग, पॉजिटिव, निगेटिव, इवन, ऑड, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी हो, आंसर 1 ही आएगा। सो 1 एनी रियल नंबर इज 1। लेकिन वही अगर -1/4 है, मैंने क्या कहा, अगर इवन पावर है -1 पे तो इसका आंसर बिंदास क्या लिख दो, +1। इवन पावर है, अगर -1/498 इवन पावर है, +1 लिख दो। -1/493 ऑड पावर है, -1 लिख दो। -1/3 ऑड पावर है, -1 लिख दो। चमका? तो ये मैंने बताया। एंड गाइस, एनीथिंग रेस्ट टू 0, एनीथिंग रेस्ट टू 0, फिर वो प्लस हो माइनस हो, प्लस हो माइनस हो, डजेंट मैटर, ये 1 आएगा। एनीथिंग रेस्ट टू 0, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं -37/0 लिखूं, इसका आंसर भी क्या आएगा, 1, है ना। एनीथिंग रेस्ट टू 0, ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ऑलरेडी टेस्टेड एंड प्रूवन। सर ये कहाँ से आया, अभी फिलहाल हमें उसमें नहीं जाना है गाइस, क्योंकि अब आपकी एग्जाम वो नहीं है शो दैट प्रूव दैट। आपकी एग्जाम क्या होने वाली है कि ये प्रॉपर्टी है कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे। तो हमें अभी जो एग्जाम है उसके हिसाब से तैयारी करना है। तो गाइस इसलिए अभी शो दैट प्रूव दैट हेंस प्रूव्ड इस दुनिया से अब आगे बढ़ते हैं, और क्या प्रॉपर्टीज है और उसको क्वेश्चन पे कैसे अप्लाई करते हैं वो देखेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, 1 एनी रियल नंबर इज 1। -1 अगर है तो इवन पावर 1 लेना, ऑड पावर है तो -1 ले लेना। ठीक है, अगर -1 बेस है तो इवन पावर है +1, ऑड पावर है -1। एंड एनीथिंग पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज व्हाट, 1। जैसे -37/0 इज 1, 37/0 इज ऑल्सो 1, 3.5/0, एनीथिंग रेस्ट टू 0 इज ऑल्सो 1। सो एनी रियल नंबर रेस्ट टू 0 इज 1। चमका गाइस? तो ये है कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अब गाइस एक लास्ट प्रॉपर्टी कि जब भी इफ a⁻m इज इक्वल टू b है, ये आपको मालूम है a⁻m इज इक्वल टू b है, देन अगर मुझे ये पावर को LHS टू RHS शिफ्ट करना है, ठीक है, ये पावर को LHS टू RHS शिफ्ट करना है, क्या मैं कर सकता हूँ? यस। बस कैसे करना होता है पता है? उसके रेसिप्रोकल के साथ। मतलब मैं m को डायरेक्ट शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ, अगर इधर m है तो उधर जाके, यानी LHS में m है तो RHS में जाके 1/m हो जाएगी, और वाइस वर्सा, अगर RHS में भी कोई पावर है उसको LHS में ले रहे हो तो रेसिप्रोकल के साथ लो। ये बोलती है हमें प्रॉपर्टी। चमका गाइस? सो ये है वो प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल 2⁵ अगर 32 है, राइट, 2⁵ अगर 32 है, मुझे 2 को अकेला करना है, ये 5 को उधर शिफ्ट करना है, तो क्या मैं बिंदास कर सकता हूँ? यस। लेकिन क्या रूल है? रूल है कि जब m उधर जाएगा किसी भी साइड से दूसरे साइड पे, LHS टू RHS या RHS टू LHS, तो उसके रूल के अकॉर्डिंग ये जो पावर है, जैसे कि 2⁵ 32, अब 2 एज इट इज 5 इधर गया तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है 8 इज इक्वल टू 2⁻1/3 बराबर, वेट उल्टा लिख दिया, यहाँ पे 2 इज इक्वल टू 8⁻1/3। अगर 1/3 को RHS टू LHS आना है, बिल्कुल आएगा, लेकिन कैसे? रेसिप्रोकल के साथ। तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 है ना, तो 1/3 का पावर इधर आ गया रेसिप्रोकल के साथ, तो 2�3 हो गया और इधर बचा 3 वेट। दैट्स इट। क्लियर गाइस? तो यही सारी प्रॉपर्टीज आपके लिए एक सिंगल स्लाइड में भी लाई है, सो डोंट वरी, एक सिंगल स्लाइड में सारी प्रॉपर्टीज आपके पास है। ये मैंने कहा था बेस सेम है तो कॉमन बेस लेके पावर को ऐड कर लो, बेस सेम है ना, और उनकी मल्टीपल पावर है तो सारी पावर को मल्टीप्लाई कर लो, बेस सेम है और उनके बीच में डिवीजन है, कॉमन बेस लेके सब्ट्रैक्शन कर लो। फिर ये जो हमने सर्ट्स की प्रॉपर्टी देखी थी कि ये क्यूब रूट यानी ⁻1/3 जो भी अंदर है वो बेस एज इट इज, a⁻m एज इट इज, है ना। ये कैसे बना समझा ना, a⁻m एज इट इज और उसकी पावर ⁻1/3 और m इंटू 1/3 बन गया m/3। उसी तरह यहाँ पर भी m इंटू 1/4 बनेगा m/4, m इंटू 1/2 बनेगा m/2। ठीक है, जो निगेटिव पावर है आपको पॉजिटिव या पॉजिटिव पावर को निगेटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल लो। a को मैं अगर 1/a लिख दूं तो देखो पॉजिटिव माइनस बन गया, यानी पॉजिटिव निगेटिव बन गया। उसी तरह ये निगेटिव पॉजिटिव बना जैसे मैंने a का 1/a किया। ठीक है, फिर ये भी मैंने बताया आपको कि अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो ये जो पावर होती है ये अंदर सबकी होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर x y सबकी। ठीक है, फिर गाइज यही रूल, एनीथिंग रेस्ट टू 0, 1 रेस्ट टू एनीथिंग, -1 की इवन पावर, -1 की ऑड पावर क्या होता है सब मैंने बताया। और लास्ट में ये पावर हम LHS टू RHS अगर शिफ्ट करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रेसिप्रोकल के साथ। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद लॉगरिथम देखेंगे गाइज। आज का टॉपिक, आज का लेक्चर कॉन्सेप्ट बेस्ड ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जैसे प्रॉपर्टीज देखिए एक्सपोनेंट की, क्वेश्चन देख लेंगे, फिर आगे लॉगरिथम। और लॉगरिथम में आप ये भी महसूस करोगे कि हाँ यार एक्सपोनेंट आना ज़रूरी है लॉग स्टार्ट करने से पहले। लॉग की अपनी खुद की तो प्रॉपर्टी है ही, लेकिन सॉल्व करते समय आपको एक्सपोनेंट की भी जरूरत पड़ती है। चलो गाइस आ जाओ।
तो अब देखो क्वेश्चन ने आपको ये दे दिया है फाइंड एक्स, एक्स पूछा है। अब 27 रेस टू 2x माइनस 1 बोल दिया है इज इक्वल टू 243 रेस टू 3। अब यार सबसे पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे 27 यहाँ 243, क्या दोनों को किसी सेम प्लेटफॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, सेम बेस के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं? यस, क्योंकि 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 क्यूब, बस कुछ नहीं किया, 27 की जगह 3 क्यूब लिख दिया रेस टू 2x माइनस 1, एंड 243 की जगह मैं लिख सकता हूँ 3 रेस टू 5। यस, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो 27 मिलता है, 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 243 मिलता है। और गाइज ये धीरे धीरे जैसे आप कैलकुलेशन में आओगे, प्रैक्टिस में आओगे, कंसिस्टेंट बनोगे, एक के बाद एक टॉपिक देखोगे, एडवांस लेवल तक जाओगे, आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। 3 की 5th पावर 243 होती है, 3 की 3 पावर 27 होती है। चलो गाइज अगेन आपका मुझे बताओ एक ही बेस है, एक ही बेस है और उसकी मल्टीपल पावर है, तो हमने क्या सीखा है कि बेस को सेम रखो, पावर को मल्टीप्लाई कर लो। तो एक पावर है 3 इंटू दूसरी पावर है, ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरा इक्वेशन, तो इसको पूरा एज इट इज ब्रैकेट में रखो। 3 सिर्फ 2x को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है, 3 ये जो एक पावर है ये पूरे इस दूसरे पावर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो पूरा पावर ब्रैकेट में लिखा मैंने गाइस। और यहाँ पर भी 5 इंटू 3 15। और गाइस जैसे दोनों का बेस सेम है और दोनों में इक्वालिटी, तो पता है हम क्या बोल सकते हैं, इफ बेसेस आर सेम, है ना, तो इनकी पावर सेम होगी। याद रहे जब भी दोनों साइड आप देख रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, इक्वालिटी, और दोनों का बेस सेम है 3 3, तो बिंदास आप क्या कर सकते हो कि अगर बेस सेम है पावर को सेम कर दो। अगर बेस सेम है तो आंखें बंद करके आप बोल सकते हो कि LHS की पावर एंड RHS की पावर हैज टू बी सेम, हैज टू बी सेम। समझे गाइस, बेसिस सेम है तो पावर्स हैज टू बी सेम, पावर सेम होती तो बेसिस हैज टू बी सेम। मतलब ऐसा भी होता a रेस टू m इज इक्वल टू b रेस टू m, पावर सेम है बराबर, देन बेसिस हैज टू बी सेम। होता है ना, हम बोलते भी है इधर x स्क्वायर इधर 4 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कटा x इज इक्वल टू 4, याद है ऐसा हम करते हैं ना कैलकुलेशन में। तो ये बताने की जरूरत नहीं, सबकॉन्शियसली हमें पता है, इसलिए मैंने प्रॉपर्टीज में नहीं बताया, क्योंकि सबकॉन्शियसली हमें पता है हम ऐसा करते हैं, इधर भी स्क्वायर उधर भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। तो गाइज जैसे हम पावर सेम होने पे बेस को सेम कर देते, पावर सेम है कैंसिल किया, बेस सेम हो गया, उसी तरह अगर बेस सेम है और इक्वालिटी है तो पावर्स हैज टू बी सेम। वाइस वर्सा, मैंने कहा ना हर प्रॉपर्टी वाइस वर्सा अप्लाई होती है। जैसे आपने देखा पावर सेम है तो दोनों कैंसिल, बेसिस को इक्वेट कर दिया, तो वाइस वर्सा यहाँ पे आप देख रहे हो बेसिस सेम है 3 3, दोनों में इक्वालिटी है, देन बेसिस को कैंसिल कर दिया, पावर्स हैज टू बी सेम, कैंसिल कर दिया। मतलब इसका सिंपल मतलब ये है कि बेसिस अगर सेम है पावर्स हैज टू बी सेम, खत्म। इक्वालिटी के इधर और उधर सेम बेस है तो पावर को इक्वेट कर लो। आई रिपीट, इक्वालिटी के इधर उधर सेम बेस है, पावर को इक्वेट कर दो, एंड इक्वालिटी के इधर उधर सेम पावर है, बेस को इक्वेट कर दो, दैट्स इट, खत्म। सो गाइज अब मुझे बताओ यहाँ मैंने क्या किया, 3 3 तो खैर बेस सेम है, पावर को इक्वेट किया, अब 3 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, 3 इंटू 2 6x माइनस 3 इंटू 1 3, समझा ना, 3 ने 2x को भी किया 1 को भी किया, माइनस साइन एज इट इज। अब -3 उधर जाके क्या हो गया प्लस, तो 18 हो गया, तो x आपको कितना मिला 3, दैट्स इट, x आपको मिल गया 3। कोई डाउट गाइस किसी को, एकदम क्लियर है ना। तो ये बना आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। कुछ नहीं किया, बस यहाँ 27 243 ये थोड़ा अलग अलग दिख रहा है, उनको सेम बेस में करना है, तो दिमाग की बत्ती जली। यस, 3 क्यूब होता है 27, 3 रेस टू 5 होता है 243, हो गया, तो 5 इंटू 3 15 बना। यहाँ पे 3 ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, जैसे देखा दोनों का बेस सेम है, इक्वालिटी, पावर को सेम कर दो। कभी कभार अगर ऐसा देखोगे कि दोनों के पावर सेम है, ठीक है, इक्वालिटी, तो बेस को सेम कर दो, ठीक है। तो गाइस बस जैसे पावर को सेम किया, 3 ने इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट एक साइड में, वेरिएबल हमें मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चलो अगला सवाल। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 रेस टू, अब देखो लो यहाँ पे उसने दिया है 2 रेस टू 1/2 इंटू, देखो लगे हाथों में वही कर रहा हूँ, लगे हाथों में वही कर रहा हूँ। आपको यहां दिख रहा है सबका बेस एक बार देख लो, 2 4 8 16 32, क्या इन सबको मैं सेम बेस में लिख सकता हूँ? क्या इन सबको सेम बेस में लिख सकता हूँ? यस, 2 रेस टू 1/2, 4 के जगह लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रेस टू 3/4, 8 के जगह लिख सकता हूँ 2 क्यूब रेस टू 5/6, 16 के जगह लिख सकता हूँ 2 रेस टू 4 रेस टू 7/8, एंड 32 के जगह लिख सकता हूँ 2 रेस टू 5 रेस टू 9/10। चमका मैंने क्या किया अब तक?
कुछ नहीं किया, 2^1/2 एज इट इज, बस 4 की जगह 2 स्क्वायर लिखा, बाकी रेस टू 3/4 एज इट इज। 8 के जगह 2 क्यूब लिखा, बाकी रेस टू 5/6 एज इट इज। 16 के जगह 2^4 रेस टू 7 एज इट इज, और 32 के जगह 2^5 रेस टू 9/10 एज इट इज। साथ ही में गाइज ये जो बाकी पावर है, एक है 4 और एक है 3/25, ये भी एज इट इज। अब तक मैंने सिर्फ इन बेस के साथ खेला है, 2 को तो एज इट इज रखा, 4, 8, 16 और 32 को बस 2 की पावर में कन्वर्ट किया है। अब मुझे बताओ गाइज, एक ही बेस की आपको देखो यहाँ पे 2^1/2 तो खैर एज इट इज है ना, 2^1/2 एज इट इज। अब मुझे बताओ यहाँ पे एक ही बेस की मल्टीपल पावर, एक ही बेस की मल्टीपल पावर, तो इनको क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो ना। तो जब 2 × 3/4 करोगे, 2 × 3/4 करोगे तो 2 4 को डिवाइड कर देगा ना, 2 जो है वो 4 को डिवाइड कर देगा, राइट। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा बेस तो वही है 2^3/2। चमका, सेम यहाँ पे 3 1s are 3 2s are, तो ये क्या हो गया 2^5/2। अगेन यहाँ पे 4 1s are 4 2s are 2^7/2, ठीक है। और लास्ट 5 1s are 5 2s are 2^9/2। चमका, बाकी दिस एंटायर रेस टू 4 एज इट इज, दिस एंटायर रेस टू 3/25 एज इट इज। देखो चीजें थोड़ी सी सेम प्लेटफॉर्म में हो रही है। अब मुझे बताओ यहाँ पर भी 2 2 2 2 2 सबका बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। हमने सीखा है जब भी सबका बेस सेम है, कितनी भी बेसिस हो, कितनी भी बेसिस हो, 2 हो 3 हो 5 हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर बेस सेम है और इनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो हम कॉमन बेस लेके क्या करते हैं, पावर को ऐड। कॉमन बेस लेके पावर को ऐड, तो गाइज यहाँ पे सबका कॉमन बेस कौन है, 2, पावर को ऐड कर दो, 1/2 + 3/2 + 5/2 + 7/2 + 9/2, दिस एंटायर रेस टू 4 जो कि है, देखो बाकी सारी पावर को तो ऐड किया, लेकिन बाहर का जो रेस टू 4 और रेस टू 3/25 है वो एज इट इज। अब देखो यार ये एडिशन कितनी इजी हो गई, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है, 2 2 2 2 2, तो डिनोमिनेटर को कॉमन ले लो, न्यूमरेटर को ऐड कर लो, 1 और 3 4, 4 और 3 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25। गाइज यानी ये डिनोमिनेटर कॉमन लेके न्यूमरेटर को ऐड किया, 25/2 बना, रेस टू 4 एज इट इज, रेस टू 3/25 एज इट इज। अब मुझे बताओ गाइज, फिर से आपको क्या दिख रहा है, फिर से आपको दिख रहा है एक ही बेस की मल्टीपल पावर, 1 2 3। तो एक ही बेस की अगर मल्टीपल पावर है तो ये भी तो प्रॉपर्टी हमारे पास है ना, 2 हो 3 हो कितनी भी हो, अगर एक ही बेस की मल्टीपल पावर है तो सब पावर को आपस में मल्टीप्लाई कर लो उसी बेस पर। तो बेस उसी पर 2 को एज इट इज रखो, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, 25/4 × 4 × 3/25। तो गाइस 25 से 25 कटा, अच्छा है 25/4 नहीं है, यहाँ पे 2 है, या 25/2 है, देखो यहाँ पे 2 आया है, तो यहाँ पे 2 आएगा। सो देखो 25 कटा, 2 1s are 2 2s are, तो गाइस क्या बचा, क्या बचा, डिनोमिनेटर तो सब कट गया, न्यूमरेटर में बचा है बस 3 और 2 यानी 2^6, 3 × 2 बचा ना, बाकी सब कैंसिल, 25 25 कटा, यहाँ का 2 कट गया, 4 को डिवाइड करके 2 बना। सो 2^6 क्या होता है, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 2 6 टाइम्स 64 मिलता है। तो इस पूरे क्वेश्चन का घूम फिर कर आंसर आया 64। खोदा पहाड़ निकला चूहा, 64 जैसा चूहा निकला। बस क्या किया, स्टेप बाय स्टेप एक्सपोनेंट की रूल यूज की और कुछ नहीं किया। पहले देखा यार सबका बेस भिन्न भिन्न अलग अलग है, तो कॉमन बेस 2 में लिख सकते, लिख लिया। फिर एक ही बेस की मल्टीपल पावर थी तो आपस में मल्टीप्लाई किया, 3 × 5/6 5/2 हुआ, क्योंकि 3 यहाँ पे 6 को डिवाइड ही करेगा ना, 4 8 को डिवाइड करेगा, 4 न्यूमरेटर में 8 डिनोमिनेटर में, 5 न्यूमरेटर 10 डिनोमिनेटर, तो ये मिला। अब कॉमन बेस मल्टीप्लीकेशन, तो सेम बेस लेके पावर को ऐड किया, एडिशन एकदम सिंप्लीफाइड मिली, फिर एक ही बेस की मल्टीपल पावर मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया, सिंप्लीफाई किया, आंसर आ गया। कम ऑन गाइस। सो अब ये क्वेश्चन अगेन मैं आपको शुरुआत कर दूं और उसके बाद आपको सॉल्व करना है एज अ होमवर्क। मैं शुरुआत कर देता हूँ, ठीक है, शुरुआत कर देता हूँ और उसके बाद फटाफट शुरू करेंगे लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बताओ 243, अब भी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, फिर से वही है यार, वही घिसा पीटा थॉट प्रोसेस है कि किसी भी तरह क्वेश्चन को सेम बेस में लाने की कोशिश करो, जब तक हो रहा है कोशिश करो। तो 243 को हम लिख सकते हैं 3^5, अभी देखा था थोड़ी देर पहले, अब भी देखा था 3^5, रेस टू n/5 एज इट इज, इंटू 3^2n + 1 है ना, 9 क्या हो जाएगा 3² रेस टू n एंड 3^n - 1। क्या किया मैंने, 243 भी 3 की पावर है, यहाँ तो 3 ऑलरेडी है, यहाँ 3 ऑलरेडी, और 9 भी 3 की पावर है, 3²। अगेन गाइज एक ही बेस की मल्टीपल पावर है, तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 न्यूमरेटर में 5 डिनोमिनेटर में, तो 5 5 कटेगा, ये मिला 3^n।
बराबर। ये मिला 3^2n प्लस 1 अपॉन अगेन ये मिला 3^2 इंटू एन 2n एंड 3^n-1 हो गया। यार अब मुझे बताओ, ऊपर भी सेम बेस है 3 3 और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन बेस लेके पावर को ऐड। एक पावर है n और दूसरी पावर है 2n+1, सो n प्लस 2n+1। नीचे भी देखो बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो कॉमन बेस ले लिया, पावर को ऐड कर दिया। और अब मुझे बताओ गाइस, ये क्या बचा, 3^3n+1। ये क्या मिला, 3^3n-1 बराबर 3n-1। और फिर से क्या दिख रहा है आपको, अरे यार ये होमवर्क नहीं होमवर्क नहीं है ना, क्योंकि फ्लो में मैंने पूरा ही कर दिया, तो फ्लो में मोए मोए हो गया, पूरा ही कर दिया मैंने, तो इसीलिए ये अब खत्म ही करते हैं गाइज। अगेन आपको बेस अगर सेम दिख रहा है तो बेस को सेम करो, लेकिन इस बार इनके बीच में डिवीजन है ना। बेस सेम दिख रहा है लेकिन डिवीजन है, तो ये वाली प्रॉपर्टी, तो बेस को कॉमन ले लो और सब्ट्रैक्शन करो। सब्ट्रैक्शन में हमेशा m पहले न्यूमरेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की, सो न्यूमरेटर की पावर है 3n+1 माइनस डिनोमिनेटर की पावर 3n-1। और आपको ये बात स्कूल से पता है कि माइनस साइन के बाद जब भी कोई इक्वेशन आ रहा होगा तो उसको ब्रैकेट दो, क्योंकि माइनस साइन आगे जाके क्या करेगा, इनका साइन बदलेगा। तो देखो माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू प्लस -3n हुआ, माइनस इंटू माइनस +1 हुआ, -3n + 3n कटा, जो सबसे बड़ा रास्ते का काटा था n वो कट गया है। अब आपके पास क्या बचा, 3^1 + 1। देखो ये भी 1 प्लस हो गया ना, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो गया है, तो 1 + 1 2, तो 3² 9 इज द आंसर गाइस, 9 इज द आंसर। फिर से वही सिंप्लीफिकेशन, एक्सपोनेंट इज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज को यूज करो और सिंप्लीफाई करते हुए हाथी का चूहा बनाओ, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है। तो वही करना है, वही किया हमने। 243 9 को 3 की पावर में, फिर बेस सेम है, पहले तो मल्टीपल पावर को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मिला, फिर बेस सेम मल्टीप्लिकेशन, कॉमन बेस लेके ऐड किया पावर्स को, फिर से कॉमन बेस लेके सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि इस बार डिवीजन थी। बस सब्ट्रैक्शन में माइनस के बाद कोई इक्वेशन आता है तो बाय इज्जत उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि -3n -3n माइनस इंटू -1 +1 हुआ, 3n-3n कटा, आंसर आ गया। चलो गाइस, अब जितनी शिद्दत से एक्सपोनेंट देखा उतनी शिद्दत से फटाफट लॉगरिथम देखेंगे, उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, खत्म। तो बेसिक है ना, ये बेस है आपका, फाउंडेशन है, इतना आना जरूरी है, आगे एडवांस लेवल के क्वेश्चन खेल दोगे, पेल दोगे, अगर ये बेसिक आपको क्लियर है तो। चलो, सो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम में सबसे पहले जैसे हमने एक्सपोनेंट का स्ट्रक्चर समझा था, अब लॉग का स्ट्रक्चर समझेंगे। लॉग हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते, लॉग ऑफ समथिंग टू द बेस समथिंग, लॉग ऑफ समथिंग, अब वो समथिंग मैंने ए ले लिया, टू द बेस समथिंग बी, इसको ऐसा पढ़ा जाता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस बी, टू द बेस बी। अब गाइज ए को पता है, अगेन अपने लोकल लैंग्वेज में हम ए को बोलते हैं लॉग की वैल्यू, मतलब वैल्यू, और बी को बोलते हैं बेस, बराबर। ए को हम क्या बोलेंगे, लॉग के अंदर जो है, बराबर, वो वैल्यू है लॉग की, और बी क्या है, बेस। तो ए यानी वैल्यू, बी यानी बेस, तो आगे मैं जब भी वैल्यू बोलूंगा मैं ए की बात कर रहा हूँ, और जब बेस बोलूंगा बी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पढ़ते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस बी। अब आप बोलोगे सर हमने तो ऐसे कई सारे लॉग देखे हैं जहां पे बेस होता ही नहीं है, log 4 log 8 बेस होता ही नहीं है। भाई याद रहे, जब भी बेस नहीं होता वहां होता है। जैसे मुझे बताओ 5/2, यहाँ पे डिनोमिनेटर कौन है, 2 2 राइट। 3/7 डिनोमिनेटर कौन है, 7। 4 डिनोमिनेटर कौन है, सर कोई नहीं, नहीं होता है, आपको मालूम है ना, जब डिनोमिनेटर कोई नहीं होता हम हमेशा 1 लेते हैं। अगर x डिनोमिनेटर कौन है, 1, जब भी डिनोमिनेटर कोई नहीं होता वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ये हमें पता है। वो चाहे लिखो चाहे ना लिखो, सिर्फ 7 भी लिखा, सो इट डजंट मीन कि इसके नीचे जमीन ही नहीं है, डिनोमिनेटर है। क्या होता है जब नहीं है, अब यहाँ डेफिनेटली मुझे 2 ही बोलना होगा क्योंकि दिया है, 7 ही बोलना होगा, दिया है, लेकिन जब नहीं होता तब वहाँ हमेशा 1 होता है, डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ। उसी तरह गाइज लॉग में हमेशा बेस होता है, लॉग हमेशा ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग ऑफ 7 टू द बेस 2, लॉग ऑफ 8 टू द बेस 3, बेस होता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो वो भी गलत नहीं है, आपने बोला कि सर हमने कई बारी ऐसे भी लॉग देखे जहां बेस नहीं होता है, तो ये क्या गलत हुए या इनकम्प्लीट हुए, नहीं। जैसे डिनोमिनेटर नहीं होता हमेशा 1 होता है, उसी तरह लॉग में जब बेस नहीं होता हमेशा 10 होता है, हमेशा 10 होता है।
है ना। ऑफकोर्स आपको ये भी मालूम होगा सर ई भी तो ले सकते हैं, यस ई, बट अगेन अगर हम इंजीनियरिंग का ये मैथ्स पढ़ा रहे होते तो हम ई को भी कंसिडर कर रहे होते, इनफैक्ट ई को ज़्यादा कंसिडर कर रहे होते। लेकिन फिलहाल ये आईपी मैट के बेसिक कॉन्ट का मैथ्स है, यानी कि जो आईपी मैट के एंट्रेंस का सिलेबस है उसका कॉन्ट का ये टॉपिक है। और इसमें गाइज ई का लोड मत लो, इसमें जब भी आपको बेस लेना पड़ेगा 10 लेना, क्वेश्चन वैसे ही डिज़ाइन होता है। तो क्वेश्चन वैसे ही डिजाइन होता है, तो याद रहे लॉग में अगर बेस है तो फिर तो वही लेना है, जैसे 2 है तो 2 लेना है, 3 है तो 3 लेना है, जैसे डिनोमिनेटर जो दिया है वही लेना है, बट नहीं होता है तो 1 होता है। उसी तरह लॉग में जब बेस नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट आप 10 ले सकते हो। मतलब जब नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट वो होता है जिसको हम 10 बोलते हैं, नेचुरल बेस 10। हाँ, अब वो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखो तो भी वो 10 है, ना लिखो तो भी, जैसे डिनोमिनेटर को मैं अगर 4/1 लिखूं तो भी चलेगा, सिर्फ 4 लिखूं तो भी चलेगा, राइट। उसी तरह log ऑफ 4 टू द बेस 10 को अगर मैं log ऑफ 4 भी लिखूं तो भी चलेगा, बेस 10 नहीं भी लिखा तो बाय डिफॉल्ट होता है। लेकिन कोई अदर बेस अगर हो तो उसको वैसे ही लिखना, बेस 2 है तो उसको पूरा लिखना, बेस 3 है तो उसको, मतलब log ऑफ 7 टू द बेस 2 को log ऑफ 7 मत लिख देना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोई भी बेस नहीं लिख रहे हो तो समझने वाले को लग रहा है यहाँ 10 है, लेकिन नहीं, यहाँ तो 2 है ना, तो यहाँ 2 लिखना, यहाँ 2 लिखना। चमका गाइस, तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लॉग रिप्रेजेंट कैसे होता है, log ऑफ a टू द बेस b। और कई बारी जब लॉग में बेस नहीं होता है तो आपको 10 लेना होता है, बस इतना याद रखो। आईपी मैट कॉन्ट के लिए इतना याद रखो फिलहाल कि log ऑफ a टू द बेस b ऐसा पढ़ा जाता है, और जब बेस होता है तो बल्ले बल्ले, नहीं होता है तो हमेशा 10 होता है, ठीक है। जो लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी लेने की, ऐसी केस में जहां बेस नहीं है वहां 10 ले लेना। चलो भाई, अब आते हैं प्रॉपर्टीज पे। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, जब भी log ऑफ a टू द बेस b आपको दिया है तो क्या मैं इसको नेचुरल बेस में कन्वर्ट कर सकता हूं, है ना, मतलब कन्वर्जन ऑफ बेस, क्या मैं इसको नेचुरल बेस में कर सकता हूं। नेचुरल बेस मतलब क्या, बेस 10, राइट, बेस 10 अभी मैंने बताया। तो ये जो बेस 10 है इसको बोलते हैं नेचुरल बेस, ठीक है। तो नेचुरल बेस में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है कर सकते हैं, यस। इसकी प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a टू द बेस b को आप ऐसा लिख सकते हो, log ऑफ a अपॉन log ऑफ b, मतलब हो गया ना नेचुरल बेस। मुझे बताओ यहाँ पे बेस क्या था इस log का, b, लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसा लिखा, अब ऊपर वाले log का बेस कौन है, कुछ नहीं, मतलब 10 है, नीचे कौन है, कुछ नहीं, मतलब 10 है। तो गाइज फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, अगर मुझे किसी भी अदर बेस को नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको कैसे लिख देना होता है, log a अपॉन log b। ये हुई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हुई उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है कि log ऑफ 7 टू द बेस 4, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log 7 अपॉन log 4, बिंदास लिख सकते हो, बिंदास लिख सकते हो, ठीक है। log ऑफ a यानी जो वैल्यू है उसको हमेशा न्यूमरेटर में लो log के साथ, और जो बेस है गाइस, जो बेस है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लो log के साथ। ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर log ऑफ a टू द बेस b है, बट फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन, अब क्यों जरूरत पड़ेगी वो तो आपको आगे क्वेश्चन टू क्वेश्चन पता चलते रहेगा जर्नी में, लेकिन log a टू द बेस b को मुझे जरूरत पड़ रही है कि बेस को वैल्यू और वैल्यू को बेस बनाना, याद है ना, बेस मतलब कौन b, वैल्यू मतलब कौन a, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सॉल्यूशन मुझे इंटरचेंज करना है। जैसे यहाँ पे मेरी जरूरत थी एज पर क्वेश्चन, जब भी पड़ेगी कि मुझे इसको नेचुरल बेस में करना है तो क्या कर सकता हूँ, हाँ, उसकी प्रॉपर्टी सिंपल क्या है, log ऑफ वैल्यू अपॉन log ऑफ बेस, एक log को 2 log में कन्वर्ट कर दिया। और मैंने देखो ये चीज एक्सपोनेंट में भी बोली थी, अभी भी बोल रहा हूं कि यहां पर भी सारी प्रॉपर्टीज वाइस वर्सा अप्लाई कर सकते हो, जैसे इसके जगह ये लिख रहे हो तो इसके जगह ये भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल log 7 टू द बेस 4 को आपने log 7 अपॉन log 4 लिखा, अगर ऐसा कुछ होता log 25 अपॉन log 2, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, log ऑफ, हमेशा न्यूमरेटर जो है वो फिगर को क्या बना लो, वैल्यू, और डिनोमिनेटर में जो उसको क्या बना लो, बेस। वही कर रहे हैं ना हम, ये न्यूमरेटर वाली इधर ये वैल्यू जो है न्यूमरेटर में जा रही है, बेस डिनोमिनेटर में आ रही है, बराबर, बेस डिनोमिनेटर में वैल्यू न्यूमरेटर में। तो जब इसको कन्वर्ट करना है तो सेम, जो न्यूमरेटर में उसको वैल्यू बनाओ, जो डिनोमिनेटर में उसको बेस बनाओ। तो यस, सो बात की एक बात, सारी प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे वो वाइस वर्सा अप्लाई होगी। जब मैं इसको ये लिख सकता हूं तो इसके जगह ये भी लिख सकता हूं, ठीक है, सेम यहां पर भी। तो गाइज ये हुआ कि हमें बेस नेचुरल में कन्वर्ट करना था। यहां अगर मान लो मुझे वैल्यू को बेस, बेस को वैल्यू करना है, क्या कर सकता हूं, यस। पता है क्या करना होता है, रेसिप्रोकल।
जैसे मैंने log ऑफ a टू द बेस को 1 अपॉन लॉग में लिख दिया, तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना होता है, ये बेस इधर ले लेना होता है और a को बेस बना देना होता है। a बन गया बेस और वैल्यू जो बेस था वो बन गई वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा कुछ है log 7 टू द बेस 4, तो अगर मैं उसको 1 अपॉन फॉर्म में लिख दूँ तो ये बन जाएगा log 4 टू द बेस 7। ये जो बेस था वो वैल्यू बन गई और जो वैल्यू थी बेस बन गया। अगेन वाइस वर्सा, इसके जगह ये तो इसके जगह ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा कुछ है 1 अपॉन log 7 टू द बेस 2, 1 अपॉन फॉर्म में ऑलरेडी 1 अपॉन फॉर्म में, तो क्या मैं उसको रेसिप्रोकल ले सकता हूँ? हाँ, लेकिन उसका एडजस्टमेंट, जुगाड़, सेटलमेंट क्या करना होगा, ये जो बेस है वो वैल्यू बन जाएगा और जो वैल्यू है वो बेस बन जाएगा। समझा गाइस? तो फर्स्ट चेंज ऑफ बेस है ना, सेकंड इंटरचेंजिंग बेस एंड वैल्यू, ये है वो प्रॉपर्टी। बेस को कैसे चेंज करना है, ऊपर भी लॉग नीचे भी लॉग, ऊपर वैल्यू का नीचे बेस का। यहाँ पे वैल्यू बेस, बेस वैल्यू कैसे बनेगी, रेसिप्रोकल लेके, और सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा। चलो थर्ड प्रॉपर्टी गाइस, जब भी बेस सेम है, log ऑफ m प्लस log ऑफ n प्लस log ऑफ p, और सबका बेस सेम है, मान लो नेचुरल बेस है या a है, a है, a है, तो पता है आप क्या कर सकते हो आप यहां पर जब भी मल्टीपल लॉग है विद द सेम बेस ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, विद द सेम बेस, अगर बेस सेम होगा तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एक जगह बेस ए है एक जगह बी है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो मुझे बताओ यहाँ पे सब लॉग का बेस सेम है ए और उनके बीच में आपको क्या दिख रही है, एडिशन। तो पता है आप सिंगल लॉग लेकर विद द सेम बेस इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हो। समझ रहे हो, मतलब 3 लॉग का एक लॉग में कन्वर्ट कर सकते हो। कब? अगर एडिशन है तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, एंड वाइस वर्सा। अगर ऐसे सिंगल लॉग में मल्टीप्लीकेशन दिख रही है तो आप इस तरह उसको एडिशन के फॉर्म में स्प्लिट भी कर सकते हो बाय कीपिंग सेम बेस। ठीक है, बाय कीपिंग सेम बेस। फॉर एग्जांपल गाइस अगर ऐसा कुछ है log 2 प्लस log 5 प्लस log 7, अब मुझे बताओ यार, सबसे पहले तो क्या सबका बेस सेम है? हाँ सर, अगर बेस कुछ नहीं मतलब 10 है ना, बेस कुछ नहीं मतलब 10 है, तो 10 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? तो क्या अगर बेस सेम है और उनके बीच में एडिशन है तो मैं उसको सिंगल लॉग में लिख सकता हूँ? हाँ, बाय कीपिंग सेम बेस। अगर यहाँ सब जगह नेचुरल बेस है तो यहाँ भी नेचुरल रखो, है ना, और सारी वैल्यूज को क्या कर देना होता है, मल्टीप्लाई, यानी 2 इंटू 5 इंटू 7, जो कि बन जाएगा log ऑफ 70। चमका गाइस, मतलब इस 3 लॉग का एडिशन फाइनली क्या आया, log 70। ऐसा मत कर लेना log ऑफ 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 7 14, log 14 नहीं, log का दुनिया अलग है, log की प्रॉपर्टी अलग है। तो log में आप कैसे लिखोगे, log ऑफ तीनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन, जिनके बीच में एडिशन है उसको मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। समझा, बाय कीपिंग सेम बेस। अच्छा, अब यार ये तो हो गया एडिशन का। सर अगर सब्ट्रैक्शन होता तो, अगर log m टू द बेस a एंड log n टू द बेस a में सब्ट्रैक्शन होता, तो गाइज अगर एडिशन है तो आपने उसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखा सिंगल लॉग में, अगर सब्ट्रैक्शन है तो भी सिंगल लॉग में सेम बेस के साथ, यहां बेस a है यहां बेस a है, लेकिन डिवीजन फॉर्म में लिखोगे। समझा, एडिशन को आपने मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट किया इन सिंगल लॉग, सब्ट्रैक्शन को आप डिवीजन में कन्वर्ट करोगे इन सिंगल लॉग बाय कीपिंग सेम बेस। अगर गाइज मान लो यहाँ बेस ए होता और यहाँ बेस, अगर यहाँ बेस बी होता तो क्या ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती? कभी नहीं। अगर बेस अलग है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो ही नहीं सकती। ये प्रॉपर्टी क्यों अप्लाई हुई है? क्योंकि यहाँ बेस सेम था, यहाँ बेस ए था, यहाँ बेस ए था, इसलिए आपने बेस ए लेकर सब्ट्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया? डिवीजन में। एडिशन को किस में कन्वर्ट करना होता है? मल्टीप्लीकेशन में। जब मल्टीप्लीकेशन को आप वाइस वर्सा लिखोगे तो किस फॉर्म में लिखोगे? एडिशन के फॉर्म में ही लिखना। जब डिवीजन को आप वाइस वर्सा फॉर्म में लिखोगे तो सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में ही लिखना। फॉर एग्जांपल अगर ऐसा कुछ है log टू द बेस 2 25 अपॉन 7, मतलब डिवीजन के फॉर्म में, और उसको आपको दो अलग अलग लॉग में स्प्लिट करना है, तो कैसे करोगे? log 25, अगर डिवीजन है तो कंपलसरी सब्ट्रैक्शन ही लेना, log 7 एंड बाय कीपिंग सेम बेस। अगर यहाँ बेस 2 है तो इधर भी 2 2 ले लेना, इधर भी 2 2 ले लेना, ठीक है। या फिर कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 10 टू द बेस 2, log ऑफ 18 टू द बेस 2, तो गाइज इसको आप कैसे लिख सकते हो? log ऑफ सब्ट्रैक्शन है ना, तो सब्ट्रैक्शन को किस में लिखोगे? डिवीजन फॉर्म में, log ऑफ 10 अपॉन 18 बाय कीपिंग सेम बेस 2। तो बेस सेम होना जरूरी है, बेस सेम है तो ही ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। एडिशन को मल्टीप्लीकेशन में, सेम मल्टीप्लीकेशन का वाइस वर्सा एडिशन में।
अगेन सब्ट्रैक्शन को डिवीजन में, डिवीजन का वाइस वर्सा सब्ट्रैक्शन में, अगर बेस सेम है तो। घूम फिर कर यही बात। चलो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो log ऑफ a रेस टू m एंड b रेस टू n है, मतलब इस बार आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू को भी पावर है और बेस को भी पावर है। तो गाइज वैल्यू की पावर और बेस की पावर अगर log में है तो यहाँ बेहतरीन एक यूनिक प्रॉपर्टी आप यूज करोगे। पता है ये वैल्यू के पावर को हम एज इट इज log के साथ मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हैं, मतलब ये पावर को हम इधर मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं। अच्छा सिर्फ वैल्यू की पावर को सर बेस की पावर को नहीं ले सकते? यस, अगर बेस की पावर है उसको भी ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वैल्यू की पावर एज इट इज आती है, बेस की पावर रेसिप्रोकल के साथ आती है। मतलब ये वैल्यू की पावर एम थी, मैंने डायरेक्ट एम लिखा, यहाँ बेस की पावर एन है, मैं डायरेक्ट एन नहीं लिख सकता, मुझे 1/n लिखना होगा। 1/n जैसे मैंने ये लिख दिया आपका सेटलमेंट हो गया। तो अंदर क्या बचा? log ऑफ a। अब रेस टू एम मत बोलना क्योंकि रेस टू एम को आप सेटल कर चुके हो, टू द बेस b। अगेन b को भी रेस टू n मत बोलना क्योंकि वो भी सेटल हो चुका है। मतलब गाइस इसको घूम फिर कर आपने क्या किया? m इंटू 1/n यानी m/n इंटू log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ a टू द बेस b। क्लियर है गाइस? चमका क्या किया आपने? बस जब भी वैल्यू को पावर है या बेस को पावर है या दोनों को पावर है, किसी एक को भी रहा या दोनों को भी रही, तो भी आप उनके पावर का सेटलमेंट कर सकते हो। कैसे? अगर वैल्यू की पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो, अगर बेस की पावर है तो रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो। और अगेन ये भी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा होगी, ये भी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल अगर log ऑफ 5 3 एंड 8 रेस टू 3, यहाँ पे क्या है? log ऑफ 5 रेस टू 3 टू द बेस 8 रेस टू 3। तो सबसे पहले मुझे बताओ गाइज ये 3 जो है वो किसकी पावर है? वैल्यू की, डायरेक्ट लेकर आओ। ये 3 है किसकी पावर है? बेस की, रेसिप्रोकल के साथ लाओ। अंदर क्या बचा? log ऑफ 5 पावर को सेटल कर चुके हो, टू द बेस 8 पावर को सेटल कर चुके हो, 3 3 कटा, आपको इसका सिंप्लीफाइड आंसर क्या मिला? log ऑफ 5 टू द बेस 8, है ना? इसका सिंप्लीफाइड आंसर ये मिला। अगर मान लो कोई कांस्टेंट log को मल्टीप्लाई कर रहा है, log ऑफ 5 टू द बेस 3, तो पता है इस कांस्टेंट को आप पावर बना सकते हो वैल्यू की डायरेक्ट, या इसी कांस्टेंट को आप पावर बना सकते हो बेस की रेसिप्रोकल के साथ। मतलब गाइस कोई भी कांस्टेंट, मैंने कहा ना सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा, किसी भी पावर को आप मल्टीप्लीकेशन में ला सकते हो, राइट? सिर्फ वैल्यू की पावर है तो डायरेक्ट लाओ, बेस की तो रेसिप्रोकल के साथ लाओ। ये हमने देखा एक पार्ट। अब वाइस वर्सा क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो आप उसको पावर बना सकते हो। अगेन अगर आपको वैल्यू की पावर बनाना है डायरेक्ट बना लो, यानी कि 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ये जो 2 है वो इधर वैल्यू की पावर बन गया टू द बेस 3। या फिर अगर बेस की पावर बनाना है, 5 को एज इट इज रखा, राइट? अगर बेस की पावर बनाना है तो ये 2 इधर जाके कैसे बनेगा? 1/2। समझ रहा है ना? देखो ये 2 इधर आके वापस क्या हो जाएगा? इंटू 2, यानी कहीं पर भी रत्ती भर भी वैल्यू बदल रही है, ये 2 इधर आके इंटू 2 हो गया। लेकिन गाइज यहाँ देख लो, यहाँ पर भी अगर 1/2 को मैं इधर लूँ तो रेसिप्रोकल के साथ लेना होगा ना, तो 1 क्योंकि ये बेस की पावर है तो 1/2 को इधर लूंगा तो 2 ही आएगा ना, यानी कहीं पर भी वैल्यू बदल रही है नहीं। गाइज फिर से बोल रहा हूँ, अगर वैल्यू की पावर है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ले सकते हैं, बेस की पावर को रेसिप्रोकल के साथ लेना होता है, राइट? तो जब कोई कांस्टेंट हम पावर के फॉर्म में दे रहे हैं, कोई कांस्टेंट गाइस, कोई कांस्टेंट जो log को मल्टीप्लाई कर रहा है, अगर मुझे उसको पावर बनाना है तो वैल्यू की पावर डायरेक्ट बना लो। देखो 5 को पावर डायरेक्ट दे दी मैंने 2, लेकिन वही अगर बेस को पावर देना है तो रेसिप्रोकल के साथ दो, यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2। चाहे तो तसल्ली कर लो, जब मैं ये पावर को वापिस मल्टीप्लीकेशन में लाऊंगा तो डायरेक्ट 2 ही आएगा ना, क्योंकि ये वैल्यू की पावर है, मतलब देखो बराबर 2 का 2 ही आ जाएगा। अगेन यहां पर भी तसल्ली कर लो, अगर ये बेस की पावर को मैं मल्टीप्लीकेशन में लाऊंगा तो रेसिप्रोकल के साथ लाना होता है, तो बेस की पावर 1/2 रखा तो इधर क्या आएगा? 2, और मुझे 2 ही तो चाहिए था क्योंकि 1/2 का रेसिप्रोकल 2। तो खत्म। जैसे बेस की पावर आप रेसिप्रोकल के साथ लाते हो, उसी तरह किसी कांस्टेंट को अगर बेस की पावर बनाना है तो रेसिप्रोकल के साथ बनाओ। वही है वाइस वर्सा। वैल्यू की पावर आप डायरेक्ट लाते हो तो किसी भी कांस्टेंट को वैल्यू की पावर डायरेक्ट बना दो, पहली बात। एंड बेस की पावर आप रेसिप्रोकल के साथ लाते हो, है ना? बेस की पावर जो रेसिप्रोकल के साथ लाते हो, तो किसी भी कांस्टेंट को अगर बेस की पावर बनाना है तो रेसिप्रोकल के साथ बनाओ। दैट्स इट। ठीक है गाइस, कोई डाउट किसी को? तो अगर मान लो ऐसा कुछ है, log ऑफ 7 क्यूब टू द बेस 3 स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे? 3 को इधर ले लिया,
डायरेक्ट, क्योंकि 3 बेस वैल्यू की पावर है, लेकिन ये 2 किसकी पावर है, बेस की, तो उसको रेसिप्रोकल के साथ लेना होगा। और यहाँ क्या बचा, 7 पावर सेटल हो चुका है, टू द बेस 3 पावर सेटल हो चुका है। तो बन गया गाइस, ये बना 3 इंटू 1/2 यानी 3/2 log 7 टू द बेस 3। चमका। अगेन अगर ऐसा कुछ है, 3 इंटू लॉग ऑफ 7 टू द बेस 3। ठीक है। सो गाइज अगर मुझे इसका 7 की पावर बनानी तो मैं इसको लिखूंगा डायरेक्ट 7 की पावर 3 टू द बेस 3 बराबर। अगर मुझे इसको बेस की पावर बनानी है तो मैं इसको लिखूंगा लॉग ऑफ 7, तो एज इट इज बेस है 3, लेकिन अगर बेस की पावर बनानी है तो रेसिप्रोकल के साथ 1/3, है ना। जब 7 वैल्यू की पावर बनानी थी मैंने डायरेक्ट बना दी 3। जब बेस 3 की पावर बनानी है बराबर, तो मैंने रेसिप्रोकल के साथ बनाई 1/3। यही मैं समझाना चाह रहा था। दैट्स इट, क्लियर है गाइस। चलो अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट, फिर एक कन्वर्जन एंड खत्म। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होता है, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए इज ऑलवेज 1। याद रहे, अगर लॉग ऑफ एनी वैल्यू टू द बेस सेम वैल्यू, उसका आंसर 1 ही आएगा। फिर वो फर्क नहीं पड़ता कितनी बड़ी। मान लो अगर लॉग ऑफ 47982 टू द बेस 47982 है, तो इसका आंसर आंखें बंद करके 1 लिख देना। अगर वैल्यू और बेस सेम है उसका आंसर 1 होता है। और इसका रीजन प्रॉपर्टी नंबर 1 है दोस्तों। मुझे बताओ प्रॉपर्टी नंबर 1 ने हमको क्या सिखाया था, लॉग ऑफ ए टू द बेस ए को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग ए, राइट। ये सीखा था ना हमने, लॉग ए टू द बेस बी। अगर मुझे नेचुरल बेस में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा करूंगा, लॉग ए अपॉन लॉग बी। अब इधर वैल्यू भी ए है, बेस भी ए है, तो क्या हुआ, लॉग ए अपॉन लॉग ऑफ बेस यानी लॉग ए। लॉग ए कटा 1, है ना। लॉग ए अपॉन लॉग ए कितना हो गया, 1। तो इसीलिए गाइज याद रहे, log of any value to the base same value is always 1, standard result. Second, log of 1 to the base anything is always 0। याद रहे, log of 1 जब भी है दोस्तों उसका आंसर बेस कुछ भी हो, बेस 1 करोड़ क्यों ना हो, बेस 10 lakhs क्यों ना हो, बेस 4928 कुछ भी रैंडम क्यों ना हो, बेस कैन बी एनीथिंग, बट अगर वैल्यू 1 है तो इसका आंसर आंखें बंद करके 0 लिख देना, स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट नेचुरल बेस के साथ। नेचुरल बेस मतलब बेस 10 यानी लॉग ऑफ 10 टू द बेस कुछ नहीं, मतलब हमेशा 10 होता है ना, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10 कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। गाइज अगर उसने सिर्फ लॉग ऑफ 10 भी बोला है, बेस नहीं दिया है, तो ये चीज तो मैं स्टार्टिंग से समझा रहा हूं ना कि जब बेस नहीं होता, जैसे डिनोमिनेटर नहीं होता आप हमेशा 1 लेते हो, तो जब भी बेस नहीं होगा आप हमेशा क्या लोगे, 10। तो ये तो बिल्कुल फर्स्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट से मैच हो गया, लॉग ऑफ एनी वैल्यू टू द बेस सेम वैल्यू 1 होता है। सो उसी तरह गाइज लॉग ऑफ 100 नेचुरल बेस में, ये सारी प्रॉपर्टी अब हम नेचुरल बेस की देख रहे हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट। लॉग ऑफ 100 पता है हमेशा क्या होगा, 2। लॉग ऑफ 1000 3। मतलब एक पे जितने जीरो नेचुरल बेस में जहां पे बेस कुछ नहीं मतलब नेचुरल बेस है, तो नेचुरल बेस में एक पे जितने जीरो ना वो आंसर आता है। देखो 10 का 1 आया, 100 का हमेशा 2 आएगा, 1000 का हमेशा 3 आएगा। तो मुझे बता दो लॉग ऑफ 10,000 का कितना आएगा, 4। लॉग ऑफ 1 लाख का कितना आएगा नेचुरल बेस में, 5। बस आपको क्या काउंट करना है, जितने जीरो उतना आंसर। इसका रीजन भी है, देखो मैं आपको लॉग ऑफ 1000 का बताता हूं। मुझे बताओ लॉग ऑफ 1000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ 10 क्यूब, राइट। लॉग ऑफ 10 क्यूब, क्योंकि 1000 कैन बी 10 क्यूब, 1000 मतलब ही 10 क्यूब होता है। गाइज अगेन हमने अभी प्रॉपर्टी देखी थी कि ये 3 पावर को मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ला सकता हूँ, राइट। अब भी प्रॉपर्टी देखी थी कि वैल्यू की अगर पावर है तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में ला सकता हूँ। और मुझे बताओ लॉग 10 कितना होता है, अरे लॉग 10 अभी तो हमने देखा ना, नेचुरल बेस में लॉग 10 हमेशा 1 होता है ना। नेचुरल बेस मतलब बेस 10 जो कि दिया होगा या फिर नहीं भी दिया होगा तो बेस 10 ही होता है। तो गाइज मुझे बताओ लॉग 10 हमेशा कितना होगा, 1। सो 3 इंटू 1, देखो 3 आया, राइट। लॉग 1000 बराबर 3 आया, हेंस प्रूव्ड। हालांकि प्रूफ की जरूरत नहीं, बट बता रहा हूँ एक हल्का सा टाइम लेगा इसलिए। उसी तरह गाइज मुझे बताओ लॉग ऑफ 10,000 भी वैसे ही होगा ना। लॉग ऑफ 10,000 को हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 10⁻⁴। फिर से 4 मल्टीप्लीकेशन में आया, क्या बना लॉग 10। लॉग 10 फिर से क्या होता है 1, सो 4 इंटू 1 4। वही चीज मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी नेचुरल बेस में, लेकिन ये सब कब, जब नेचुरल बेस है। 10 पे जितना जीरो नेचुरल बेस में उतना आंसर 1 2 3 4 5। इनफैक्ट मैं आपको ये भी चीज प्रूव करके दिखा रहा हूँ। अगर मुझे बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 कैन बी एनीथिंग ना, मतलब 10⁻�0।
अब भी देखा था आपने एक्सपोनेंट में एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन, राइट? एक्सपोनेंट में देखा था आपने एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन। तो मैं इसको कुछ भी बोल दूं, है ना, इसको मैं क्या बोल दूं, वन को टेन रेस टू जीरो, या जरूरी नहीं टेन ही लिखो, आपको जो भी बोलना है, आपको मानना है कि के रेस टू जीरो, है ना, चलो के रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो इज वन टू द बेस ए, है ना, टू द बेस ए एज इट इज। तो मुझे बताओ गाइज, वन के जगह बस मैंने क्या लिया, के रेस टू जीरो। कहीं पर भी गलत है क्या? के रेस टू जीरो वन होता है? हाँ। तो क्या वन के जगह मैं के रेस टू जीरो लिख सकता हूँ? हाँ। एनीथिंग रेस टू जीरो वन होता है, इसलिए मैंने वन के जगह के रेस टू जीरो लिखा। गाइज नाउ अगेन एज पर प्रॉपर्टी है, जीरो जो पावर है मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, जीरो जो वैल्यू का पावर है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो इधर क्या बना, log k टू द बेस ए, एंड जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। और इसीलिए गाइज log वन हमेशा जीरो होगा, बेस कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ा बेस से? नहीं। log वन, वन को मैंने लिखा एनीथिंग रेस टू जीरो, ये जीरो जो पावर है इधर मल्टीप्लीकेशन में आया, और जीरो जब मल्टीप्लीकेशन में आता है सबको खा लेता है, चमका? तो याद रहे ये स्टैंडर्ड रिजल्ट, एनी वैल्यू एनी बेस अगर सेम है तो आंसर वन आएगा, अगर log ऑफ वन है फिर कोई भी बेस हो आंसर जीरो आएगा, और नेचुरल बेस में अगर वन पे जितने जीरो है उतना आंसर होता है। ठीक है, चलो गाइज एक लास्ट चीज देखेंगे, और उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज अगेन मैंने आपके लिए एक पूरे टेबल में लाई है, जो जो मैं बता रहा हूँ सब प्रॉपर्टी आपको टेबल में मिल जाएगी। ठीक है, तो एक लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे गाइज, कन्वर्जन वाली। मतलब जब भी आपको log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर log ऑफ a रेस टू m इज इक्वल टू b है, ये कौन सा फॉर्म हुआ, लॉगरिथमिक, इसको आपको एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंट फॉर्म देखा ना अभी आपने, उस फॉर्म में a रेस टू b, a रेस टू m फॉर्म में। तो गाइस क्या हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं? यस, इसका डायरेक्ट रूल है, पता है, log a टू द बेस m इज इक्वल टू b में अगर आपको इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में करना है तो ये m जो बेस LHS में log के साथ है, जो बेस log के साथ है उसको दूसरे साइड में बेस बना दो। अगर ये बेस m बन गया तो डेफिनेटली b क्या बन गई, ये पावर है ना, तभी तो m बेस बना, b उसकी पावर बन गई, और ये जो a वैल्यू है ना ये log मुक्त हो गई, log मुक्त यानी log से, log के चंगुल से छूट गई। तो गाइज जब भी आपको इस तरह log फॉर्म दिया है आप डायरेक्ट इसको इस तरह लिख सकते हो, हालांकि इसके पीछे भी प्रूफ है। मतलब देखो log a टू द बेस b अगर m है, मुझे बताओ एज पर प्रॉपर्टी वन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, एज पर प्रॉपर्टी वन मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ। फिर मुझे बताओ log b क्या उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो इधर डिवाइड कर रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ। गाइज अब मुझे बताओ, हमने सीखा है कि कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई कर रहा है तो वाइस वर्सा तो हम उसको पावर भी बना सकते हैं, जैसे पावर को मैं मल्टीप्लिकेशन में ला सकता हूँ, तो कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है तो मैं उसको वैल्यू की पावर भी बना सकता हूँ एज इट इज। और याद रहे जब भी दोनों साइड में सिंगल लॉग होंगे ना सेम बेस के साथ, ऑलवेज रिमेंबर गाइज, log m टू द बेस a इज इक्वल टू log n टू द बेस a, ऐसा जब भी होगा इक्वालिटी के दोनों साइड में सिंगल लॉग होंगे विद द सेम बेस तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाता है, विद द सेम बेस है, यहां पर भी यही मैटर करेगा। अगर ऐसा है log m टू द बेस a एंड log n टू द बेस b, तो गलती से भी लॉग को कैंसिल मत करना, गलती से भी लॉग को कैंसिल यहां मत करना। लॉग कैंसिल आप कब कर सकते हो, जब इक्वालिटी के दोनों साइड में सिंगल लॉग हो, सिंगल लॉग विद द सेम बेस, विद द सेम बेस। तो देखो लॉग और लॉग कटा क्योंकि दोनों का बेस सेम था, है ना, नहीं है मतलब नेचुरल बेस, नहीं है मतलब क्या था, बेस 10 बेस 10। तो लॉग लॉग कटा, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ बचा a और यहाँ क्या बचा b रेस टू m। देखो यही तो मिला हमें, यही तो मिला हमें। log a टू द बेस b इज इक्वल टू m अगर है ना, मैंने अब यहाँ पे ऐसा लिख दिया, चलो एक काम करता हूँ यहाँ पर भी उल्टा कर देता हूँ, log a बेस को मैंने क्या बनाया है b और इज इक्वल टू m बोला है, तो ये भी बदल जाएगा। फिर ये क्या आ जाएगा, मैंने कहा है कि a जो होता है वैल्यू वो log मुक्त हो जाता है, ये b इधर बेस बन जाता है, m पावर बन जाती है, सेम वही हुआ ना, log a टू द बेस b अगर m है तो a इज इक्वल टू b रेस टू m, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन आया कहाँ से बस बता रहा हूँ आपको। तो log a अपॉन log b हुआ, log b उधर मल्टीप्लीकेशन में चला गया, m जो कांस्टेंट है वो b की पावर बनेगी, दोनों साइड में सिंगल लॉग अगर है, ये भी प्रॉपर्टी याद रहे, दोनों साइड में सिंगल लॉग विद द सेम बेस, सिंगल लॉग विद द सेम बेस कैंसिल हो गया, इक्वालिटी के दोनों साइड में अगर है तो बचा क्या, m इज इक्वल टू n, ऐसा बचता है एज पर प्रॉपर्टी। तो यहाँ देखो log log बेस कुछ नहीं मतलब 10 था, कैंसिल हुआ, यहाँ बचा a, यहाँ बचा b रेस टू m, यही तो मिला था हमें। तो क्या हर बार हम ये करेंगे, नहीं। तो गाइज सिंपल याद रखो, मैंने जो ढांचा बताया, ढांचा क्या है, ढांचा ये है कि ये जो वैल्यू है
ए, उसको बिल्कुल लॉग से मुक्त कर दो, और ये जो बेस है बेस उसको बेस ही रखो दूसरे साइड में। ये जो लॉग का बेस है दूसरे साइड में बेस बन गया और इसलिए एम पावर बन गई, बी बेस बन गया इसलिए एम पावर बन गई। अगर ऐसा कुछ है लॉग पी टू द बेस क्यू इज इक्वल टू के, चलो बताओ इसको कैसे करोगे, पी को लॉग मुक्त, क्यू दूसरे साइड में बेस बन गया और के पावर बन गई, दैट्स इट। चमका। अगर लॉग 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, इसको कैसे लिखोगे, 8 को लॉग मुक्त, ये 2 जो बेस है उधर बेस बन गया, इधर 3 पावर बन गई, हो गया। ठीक है गाइस, तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने देखी फर्स्ट, जहाँ पे हमने चेंज ऑफ बेस देखा नेचुरल बेस में, करेक्ट। सेकंड में हमने क्या देखा, सेकंड में हमने देखा कि रेसिप्रोकल के साथ कैसे हम बेस और वैल्यू को बदल सकते हैं 1/log लेकर। थर्ड में फिर हमने देखा एक ही लॉग की मतलब मल्टीपल लॉग एडिशन में तो सिंगल लॉग ले लो, सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और अगर डिवीजन में है सब्ट्रैक्शन में है तो सिंगल लॉग में डिवीजन कर लो, और सारी प्रॉपर्टी वाइस वर्सा भी। फिर पावर की बेस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हो, बेस की पावर जो है ना, वैल्यू की पावर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में, बेस की पावर रेसिप्रोकल के साथ, और कन्वर्जन हमने सीखा, कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमने सीखे, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली गई, बराबर। ये चीज़ नेचुरल बेस में कन्वर्ट, लॉग बी जो भी वैल्यू है ऊपर, जो बेस है नीचे। अगेन बी को ए को बी करना है, रेसिप्रोकल कर लो, देखो बी बेस बन गया और ए जो बेस था पावर बन गया, वैल्यू बन गई, ठीक है। अगेन मल्टीपल लॉग सेम बेस, हाँ सेम बेस, तो सिंगल लॉग में मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन है तो सिंगल लॉग में डिवीजन। अगेन लॉग 1 हमेशा 0 होगा, लॉग ए टू द बेस ए 1 होगा, ये पावर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आ गई क्योंकि वैल्यू की थी, ये पावर रेसिप्रोकल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आई क्योंकि बेस की थी, एंड ये कन्वर्जन। ठीक है गाइस, तो एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट से, आ जाओ। तो लॉग x माइनस 13 प्लस 3 log 2 इज इक्वल टू लॉग 3x प्लस 1। क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड x, तो देखो log x माइनस 3 एज इट इज। सबसे पहले तो मुझे बताओ प्लस, ये जो 3 यहाँ कॉन्स्टेंट है, इधर 2 की क्या बन गई पावर, 3 जो कॉन्स्टेंट है 2 की पावर, यानी 2 क्यूब कितना होता है 8, डायरेक्ट लिख लूँ, है ना, ये 2 क्यूब बन जाएगा, तो ये बन गया 8, यहाँ से 3 हटके इधर 2 क्यूब बन गया तो 8 होता है, एंड लॉग 3x प्लस 1 एज इट इज। गाइज मुझे बताओ क्या दोनों लॉग का, इस दोनों लॉग में एडिशन है क्या, बेस सेम है, हाँ। अगर बेस कुछ नहीं मतलब बेस 10 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लॉग 8 इंटू एक्स माइनस 13। समझा ना क्या किया, दोनों वैल्यूज का मल्टीप्लीकेशन सिंगल लॉग में, दोनों का बेस सेम था, सिंगल लॉग लिया और इनके वैल्यूज का x माइनस 13 और 8 का मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू दिस या दिस इंटू 8 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड गाइज 3x प्लस 1, देखो मैंने अभी कहा था आपसे, अगर दोनों इक्वालिटी के दोनों साइड में सिंगल लॉग हो विद द सेम बेस, देखो सिंगल लॉग है, सेम बेस है 10 तो कैंसिल, बचा क्या 8 इन ब्रैकेट x माइनस 13, उधर बचा 3x प्लस 1। चलो 8 पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, 8 इंटू एक्स माइनस 13 8 जार 104, उधर एज इट इज, ये 3x इधर आके माइनस हुआ 5x, है ना, 8x माइनस 3x 5x और माइनस 105 उधर जाके प्लस हो गया, तो 104 है ना, माइनस 104 उधर प्लस हुआ, प्लस 105, तो x आपको मिल गया 21, यही तो पूछा था, x इज 21, x कितना मिला गाइस 21, कम ऑन। और गाइस ये रहा आपके लिए होमवर्क, सिंपल क्वेश्चन है, 3 लॉग है ना, अब ये पक्का आपके लिए होमवर्क, 3 लॉग है, उनके बीच में आपको क्या करना है, सिंपली बराबर एडिशन अगर है तो, और देखो बेस भी सेम है, नेचुरल बेस नेचुरल बेस नेचुरल बेस, तो अगर जहां एडिशन दिख रही है वहां सिंगल लॉग लेके मल्टीप्लाई कर दो, जहां सब्ट्रैक्शन दिख रही है वहां सिंगल लॉग लेके क्या कर लो, डिवीजन, ठीक है। और गाइज यहाँ देखो 2 कॉन्स्टेंट, देखो मैं आपको हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले तो 75/16 ये प्लस वाले को साथ में ले लो क्योंकि इन दोनों को हम सेटल कर देंगे, माइनस वाले को थोड़ा साइड में रखो, ये जो माइनस वाला है, अगेन माइनस में ये 2 जो है यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो इसको यहाँ पावर बना दो ना यार, यहाँ log ऑफ 5/9 का पावर बन गया, तो सबसे पहले तो ये सिंगल लॉग हो जाएगा, कैसे, सिंगल लॉग में इनका मल्टीप्लीकेशन बराबर माइनस ये क्या बन गया, अगेन आपको अब भी एक्सपोनेंट में देखा था कि जब भी ब्रैकेट में डिवीजन है और उसकी पावर है तो ये पावर न्यूमरेटर की भी होती है डिनोमिनेटर की, यानी 5 की भी पावर 25 और 9 की भी पावर 81 बराबर। तो गाइज अब फिर से देखो, ये 2 लॉग एडिशन में थे, सिंगल लॉग मल्टीप्लाई में किया, अब ये 2 लॉग सब्ट्रैक्शन में विद द सेम बेस नेचुरल बेस, तो इनको अब डिवीजन में करो, डिवीजन करो, सिंप्लीफाई करो, है ना, ये जो
फ्रैक्शन है ये इसके डिवीजन में चला जाएगा, लेकिन कोई भी फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर जाएगा वापस रेसिप्रोकल होगा, चीज़ें कैंसिल होगी, आंसर आएगा। तो कम ऑन गाइस, यहाँ तक मैंने कर दिया, इसके आगे का आपको होमवर्क करना है और मुझे कमेंट करनी है सर ये आंसर आया और सर हमको सब चमका, ये एक्सपोनेंट भी चमका, लॉग भी चमका, और अब हमारा लॉग और एक्सपोनेंट का बेस 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 बोल रहा हूँ मैं, है ना, ओवरऑल नहीं, बट बेस जो एक फाउंडेशन है वो स्ट्रांग तगड़ा बन गया सर। आगे हम एडवांस में भी खेल लेंगे अच्छी से, ठीक है, आने वाले दिनों में। तो गाइज ये कॉन्फिडेंस आ गया होगा तो कमेंट करो, लेकिन होमवर्क का क्या आंसर है वो जरूर कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही। एक बेसिक लॉग, बेसिक एक्सपोनेंट के लिए जो चाहिए था मैंने सारी चीज़ें दे दी है, बाकी आने वाले दिनों में और मचाएंगे, लेकिन बेसिक पर्पस यही, यानी बेसिक जो यूज होगा इन्हीं का होगा। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय, गुड डे, टेक केयर, एंजॉय।